नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक लेटर आप लोगों ने देख भी लिया होगा और अभी भी लेटर आ गया है, जिसमें बच्चों के जो है तो डेटा को जो है तो इस बार जो है तो स्किल इंडिया के पोर्टल पे जो है तो डालना है उनको, तो एसआईडी के पोर्टल पे डालना है। मैं उस पर सब बातें करने नहीं आया हूँ, चूँकि वो सब चीज़ें मैं पहले दिखा दिया था। मैं आपको इस लेटर पे चौथे नंबर पे बड़ी बारीकी से देख लीजिएगा। इस लेटर पे चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है ना कि डीजीटी बिल्कुल भी उस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करेगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसमें छात्रों के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो होते हैं, मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, उन पर जो है तो या फ़ोटो भी अपलोड है, तो उस पर डीजीटी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जानिए, आपका काम जाने, ठीक है ना। अभी मैं आपको, आप लोगों ने 2-3 बार जो अभी रिजल्ट निकले हैं, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों के एडमिट कार्ड और रिजल्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है तो मेल पे आने लगी थी, मोबाइल पे आने लगी थी। लेकिन आईटीआई वाले गलती क्या करते हैं कि स्टूडेंट का जो है ना ईमेल एड्रेस गलत कर देते हैं। भाई मेल रहते नहीं तो खुद बना करके फर्जी कर देते हैं, मोबाइल नंबर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर से एडमिशन के लिए। अब आप लोगों ने कर दिया है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने गलती की है, ठीक है ना। अब इसका जो है तो खामियाजा कौन भरेगा? स्टूडेंट भरेगा, क्योंकि आप एडमिशन लेने के पहले स्टूडेंट से ये सब सारी चीज़ें नहीं लेते हो। तो इसमें जो नए स्टूडेंट हैं ना, जो अभी 23, 24 और 25 के लिए आए हैं, उन माने लड़कों के तो हालत ख़राब हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये आईटीआई वालों को मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि चौथे नंबर पे देख लीजिएगा। मैं इसको स्क्रीन पे भी लिया दिया हूँ, उस पर क्यों डीजीटी ने लिखा है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर लड़के की आधार कार्ड हो गया और मोबाइल नंबर हो गया जिस पे ओटीपी जाएगी और जिस पे मेल जाएगा लड़का, और वो अब आप क्यों समझ रहे हो, चूँकि अब नई वेबसाइट है, तो नई वेबसाइट में कई चीज़ें होंगी, जैसे जॉब अलर्ट होगा, अप्रेंटिसशिप का होगा, उनका कई योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं होंगी। उसमें जो है तो निश्चित ही लड़कों का नुकसान होगा, चूँकि आईटीआई वाले जो भी गलती या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ये गलती कर रहे हैं और करके आँख मूंद कर अरे कुछ नहीं होता, ईमेल एड्रेस है, वो तो फिर प्रोफाइल अपडेट में आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तो हम कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़कों को मैं बता रहा हूँ कि आपके ऊपर बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। और मैं बहुत पहले भी बता चुका था, लेकिन ये लास्ट के बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो उनके हाथ में टाइम नहीं है। इसमें उन्होंने स्टेट डायरेक्टर को भी ले लिया है। अब जैसे लड़के मान के चलो कि पीजी पोर्टल पे शिकायत करते हैं, आईटीआई लगाते हैं कि ये सब चीज़ें हो गई, तो इसमें कोई सुनवाई अब नहीं होने वाली है, ये आप लिख के ले लीजिए, है ना। अब जो गए तो गए, ये लड़के गए तो गए, अब भगवान मालिक है। चूँकि इसका जो नए पोर्टल पे डाटा डाला जा रहा है ना, उसमें सरकार स्टूडेंट के लिए कई चीज़ें जो है तो रिमाइंडर से लेकर के, जॉब अलर्ट से लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देख करके ये वेबसाइट बनाई हुई थी। और इस वेबसाइट से बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। इतना जल्दी तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2025 तक बहुत सारी चीज़ें आईटीआई के स्टूडेंट को, आईटीआई को मिलने लगेंगे। अब आईटीआई वाले इन सब चीज़ों को कोई मतलब रखता नहीं है। जब मैं बहुत पहले बता दिया था कि भैया लड़कों के किसी भी हालत में आप लोग फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, फोटो, नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, उसकी कास्ट जो है तो ये सारी चीज़ें 10 बार देखा करिए, तब भरा करिए आप लोग फॉर्म, है ना। वेरीफाई कर लीजिए, करिए। अभी कई स्टेट में ही पड़ा हुआ है डेटा, अभी स्टेट में ही पड़ा हुआ है डेटा, है ना। फिर स्टेट के बाद अब स्टेट जो है तो उसको डीजीटी को सौंपेगी, जाएगी वहाँ पे, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो आशंका थी वो मैं आपको बताने आया था कि ये कोई सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कहा जाता है कि वो आईटीआई वाले कहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई वाले कहते हैं कि बच्चों के हाथ में क्यों हॉल टिकट दे रहे हो, बच्चों के हाथ में क्यों मार्कशीट दे रहे हो, बच्चों के हाथ में क्यों ये सारी चीज़ें दे रहे हो। फिर आपकी सारी बातें बेईमानी लगती हैं, सारी की सारी बातें बेईमानी लगती हैं। मैं आपको बता दूं,
और ये बहुत गलत हो रहा है, जो लड़कों का डेटा गलत चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस पर अभी मैं बता दूं कि बहुत कुछ चीज़ें डीजीटी को पता चली है, जैसे बैक डेट पे एडमिशन को लेकर के लड़कों के कई चीज़ें हुई हैं। अब मैं उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आरटीआई लगाई हुई है पीजी पोर्टल पे, मैंने शिकायत किया है, तो उसको निकल आने दीजिए। जनवरी फरवरी में मैं आपको इसको खुलासा करूँगा कि आप लोग देखेंगे कि कितनी बड़ी चीज़ें चल रही थी, कितनी बड़ी चीज़ें चल रही थी। इसलिए पुराने वेबसाइट को धीरे धीरे डीजीटी बंद करेगी और नए चीज़ों के लिए आ रही है। उसमें नई चीज़ें जब ले आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो सिक्योरिटी लगी होगी, वो अधिकारी ही उनको ओटीपी आएगा, अधिकारी के उस पर ओटीपी आएगा। इसको कोई ऑपरेटर लेवल पे कोई गलत नहीं कर लेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दिखाया था कि कई जगह के जो है तो आईटीआई ने, माफिया दलालों ने क्या किया है कि बिना अफिलेशन के ही उन्होंने उनके यहाँ जो है तो आईटीआई खुल गई, सीट बढ़ गए, टेट बढ़ गए, लड़के परीक्षा दे लिए, लड़कों का रिजल्ट आ गया, लड़के नौकरी करने लगे। तो ये सब चीज़ें पर डीजीटी जो है तो अलर्ट मोड पे आ गई है, और अलर्ट मोड पे आ करके वो लड़कों के हित के लिए बहुत कुछ चीज़ें शायद करने वाली है। और कहीं ऐसा भी ना हो, मैं बता रहा हूँ कि फीस भरने के लिए इस पे बहस चल रही है, कहीं डायरेक्ट फीस भरने के लिए स्टूडेंट को नहीं दे दिया जाए, और फॉर्म भरने के लिए भी ना दे दिया जाए, है ना। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तेज़ी के साथ में, वो आपको ना समझना और समझना जो है ना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपको अवेयरनेस करता हूँ, आपको वो ले आता हूँ, और आप लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, रिजल्ट की बात करने लगे। मैंने बोला यार रुक जाइए, 26 तारीख को आपको दिया है, लेकिन आप 26 को नहीं 24 को भी निकाल देंगे। 24 से लेकर के 31 तारीख के बीच में निकाल देंगे। आप लोग छटपटा रहे हो सर जनवरी में इसका फार्म आने वाला है, उसका फार्म आने वाला है। अरे यार फार्म आने वाला है ठीक है, लेकिन तुम खुद ही फेल थे ना। फेल तो तुम थे ना, तुम्हारा एग्जाम नहीं किए थे, क्लियर नहीं किए थे ना। तो अब एग्जाम हो रहा है तो उसका रिजल्ट आने दो। क्या ज़रूरत है आप लोगों को ये सब चीज़ें करने में, आ जाने दो। जितना जल्दीबाजी होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। इस बार भी लड़के एब्सेंट हो रहे हैं, 0-0 आ रहा। कारण वही है, कॉपी जमा करने वाला, नंबर भरने वाला अभी भी नहीं धरने पे आ रहे। बहुत दुख होता है, माने जब फ़ोन लगाओ और पूछो कि क्या स्थिति है। आज तो मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, मैं सच बता दूँ। आज कई गुस्से भरा हुआ है, लेकिन बताने वाला मैं नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा में भरा हूँ। दूसरी बात है कि कई लड़कों जो है तो बोल रहे हैं कि सर मेरा 12 तारीख को पेपर था, मैं पेपर नहीं दे पाया, अब कब पेपर आएगा। अरे मौका मिला था, नहीं दे पाए, इंतज़ार करो। 10 साल में होगा, 15 साल में होगा भी नहीं। अरे रिजल्ट तो आ जाने दो भाई साहब, रिजल्ट आ जाने दो, देखते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि सर वो हमारा जो है तो हाल टिकट नहीं निकला, कब होगा। अब कोई जो है तो 10 मिनट परीक्षा से भूल गए। आपका पेपर था 12 तारीख, आपने मेरे को 13 को नहीं लगाया, आपने हमको 14 को नहीं लगाया, आपने 15-16 को लगा। अरे भैया जब आपने लेट हो गए तो आपको 10 मिनट का चांस मिलता है। आप अपने आईटीआई वाले से बात करते, आप कुछ लीगल चीज़ बताते, और वो सारी चीज़ें करके आप एग्ज़ाम दे पाते। आप उस समय पर मेरे को फ़ोन किए होते। अब जब आपके एब्सेंट वाली अटेंडेंस सीट चली गई तो आप अब एब्सेंट ही रहोगे। अब कब आएगा मौका, मैं वही बोलता हूं कि एक तो मौका जब मिलता है तो आप लोग जो है तो मौके को फायदा नहीं उठाते हो। आप लोग को लगता है कि आपके यहाँ कोई आए, घर आए, आपको पकड़ के ले आए, आपको गाड़ी पे बैठाए, आपको एग्जाम करवाए और कहो तो कॉपी पेपर कर दे। अब कई लड़के अभी से ही ग्रेस मार्क्स सब कुछ, ये अभी सेमेस्टर वालों का मैंने कल न्यूज़ दिखाई, बताया कि भैया जाइए आप लोग अपना 0 और एब्सेंट वाला क्लियर करवाइए। जिन लड़कों का मैं बोल रहा हूँ ना कि 0-0 और एब्सेंट है, नोडल ने लॉक नहीं किया है उनका ना, या स्टेट ने लॉक नहीं किया है, हमसे लिख के ले लो कि जब भी एग्जाम होगा वो लड़के का वही दोबारा आएगा। मेरे से गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो। क्योंकि आपका समझिए, आपकी जो एक प्रोफाइल होती है ना, मैं सच बताऊं, एक प्रोफाइल होती है ना, आपने ग्रीवेंसेस किया, उसको लाके नहीं है।
अब वो जब तक लॉक नहीं होगी तब तक वो चीज़ें आगे नहीं होगी। आपका एग्जाम तो हो जाएगा, भर जाएगा, फिर वो नंबर में वही दिक्कतें आएंगी। अब आपका ITI वाला नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूँ यार? आप मेरे को सुबह शाम पर इसी पे लगे रहते हो, सर मेरा ITI वाला नहीं सुन रहा, ITI वाला नहीं सुन। अरे भैया, DM के यहाँ सबसे बढ़िया चले जाओ, एक शिकायत करके रख दो, फिर आप देखो कि कैसे उठते हैं। DM के यहाँ जाना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बैठे रहो, मोबाइल लगा दो, फोन लगा दो, आपको ना उठाए तो फिर आप मेरे को कहो यार भैया मेरा भी तो दिनचर्या है। तो इस तरह से चीज़ों को आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं पूरी चीज़ें खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसको समझना है ना वो समझ जाओ। ITI वाले गलती कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भोगेंगे ITI वाले भी, लड़के वाले भी, जो ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, ये सब फोटो आदि सब कुछ लोड किए हो, है ना, वो वाले। दूसरे जो है तो ये ED और प्रैक्टिकल वाले जिनका 0 और एब्सेंट वाला आ रहे हैं, ये वाले मामले वाले लड़के बिल्कुल चले जाओगे, है ना। तो मेरा सिर्फ आज आपको बहुत दुखी हूँ। मैं किसी दिन पोल खोलूँगा, मैं इसलिए नहीं खोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं ले आया हूँ कि मेरे हाथ बंधे। मैंने PG पोर्टल पे शिकायत किया है इस सब निपटारे के लिए, RTI लगाई है, और वो RTI 13-14 जो RTI लगी ना, उसका मैं पहले खुलासा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं खुलासा कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो आज मेरे सामने आई चीज़ें दोपहर में, फिर शाम को मैंने उसको वो किया, तो ये भाई साहब बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज़, मेरा पूरा मेहनत खराब हो रही है। कोई मतलब नहीं हो रहा है कि मैं अब शो बनाऊं जब मेरे शो का कोई मतलब, कोई उद्देश्य नहीं निकल रहा है, जब आप लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। चलिए, आज तक के लिए इतना है। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये मन करे तो करिए। अब हम तो न्यूज़ बनाएंगे, अलग अलग न्यूज़ बनेंगी कल से, देखते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।